आज हम लोक प्रशासन के विकास का अध्ययन करेंगे कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफी प्राचीन है, लेकिन अध्ययन की एक शाखा के रूप में इसका उदय वर्तमान काल में ही हुआ है। इसका उदय कब हुआ? वर्तमान काल में ही हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन विषय का विस्तृत और व्यवस्थित ढंग से विवेचन किया गया है। अबुल फजल की आईने अकबरी में लोक प्रशासन का एक उल्लेखनीय ग्रंथ माना गया है। अबुल फजल की आईने अकबरी को मैकियावेली की प्रिंस में भी लोक प्रशासन की काफ़ी जानकारी मिलती है। मैकियावेली की प्रिंस में लोक प्रशासन की काफ़ी जानकारी मिलती है। आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन पहली बार प्रसा यानी कि जर्मनी में आरंभ हुआ, जहां इसे परीक्षाधीन लोक कर्मचारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। तो लोक प्रशासन एक जो है नवीन क्रिया है, काफ़ी अभी इसका विकास जो है अभी आधुनिक समय में हुआ, लेकिन इसका जो है क्रिया कर जो रूप है ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है इसका रूप देखने को, मैकियावेली की प्रिंस में भी इसका रूप देखने को मिलता है। लेकिन लोक प्रशासन का अध्ययन पहली बार कहाँ प्रारंभ हुआ था? जर्मनी में आरंभ हुआ था। 18वीं सदी में जर्मनी व ऑस्ट्रिया में कैमरलवाद आया, जिसे लोक प्रशासन के अध्ययन में दिलचस्पी ली। इसे जर्मनी का प्रशासन विज्ञान कहा जाता है। चूंकि लोक प्रशासन का विकास ही जर्मनी में हुआ था, इसलिए इसे जर्मनी का प्रशासन विज्ञान कहा जाता है। सन 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक इस विषय की पहली पुस्तक लिखी। यह प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी, हालांकि इस पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। प्रिंसिपल्स डी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नामक इस पुस्तक ये पहली पुस्तक लिखी, जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी। एक अलग अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में हुआ था। एक अलग विषय के अध्ययन के रूप में, जब इसका जो है राजनीति से अलग होकर इसका एक पृथक रूप प्रदान किया गया था, इसको अलग इससे विषय बनाकर इसका अध्ययन किया जाने लगा, वह सन 1888 में हुआ था, वो भी यूएसए में। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर फर्स्ट वॉर के समय यूएसए के राष्ट्रपति रहे वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के पिता माने जाते हैं। लोक प्रशासन के पिता कौन माने जाते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय के ये यूएसए के अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर भी रहे थे। यह भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन कब हुआ? भारत में लोक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए में एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का पेपर लगाया गया था। वहीं यूएसए में कब हुआ था? विषय अध्ययन के रूप में कब प्रारंभ हुआ था? सन 1887 में। और इंडिया में 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए के एक पेपर के रूप में इसको जो है प्रदर्शित किया गया था। 1949 नागपुर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन व स्थानीय स्वशासन नामक पृथक विभाग की स्थापना की गई। नागपुर विश्वविद्यालय में, ये बहुत बार पूछा जाता है, नागपुर विश्वविद्यालय में 1949 में लोक प्रशासन व स्थानीय स्वशासन नामक पृथक विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1949 में। कहाँ पर की गई थी? नागपुर विश्वविद्यालय में। भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया? 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। पॉच एच एपेल्वी कमेटी की सिफारिश पर 1954 में न्यू दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। इससे कैसे प्रश्न आएगा कि पॉल एच एपेल्वी कमेटी की रिपोर्ट जो है कब आई थी, उनकी सिफारिश कब आई थी? तो सन 1953 में आई थी। सन 1953 में। कब लागू हुआ? 1954 में लागू था। क्या हुआ था? न्यू दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई थी। कब? 1954 में। किसके आधार पर की गई थी? पॉल एच एपेल्वी की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर। सन 1947 में हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ सरकारी व निजी क्षेत्र के उच्च अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर? हैदराबाद में। 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय सेवाओं अन्य उच्च स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु मसूरी में 1949 में मसूरी में नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खोली गई थी।
कब खोली गई थी? मसूरी में खोली गई थी 1949 में। क्वेश्चन ये सभी आते हैं, आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और आगे के पेपरों में भी आ सकते हैं। तो लोक प्रशासन जो है विषय के रूप में इसका अध्ययन कब प्रारंभ हुआ? कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ था। कब? 1887 में। 1887 में 1812 में लिखा गया था। फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नामक इस पुस्तक की पहली पुस्तक जो लिखी गई थी उस समय 1812 में, लेकिन फेमस नहीं हुई थी। इसी वजह से 1887 में यूएसए में अलग विषय के रूप में अध्ययन इसका प्रारंभ हुआ था 1887 में। वहीं भारत में 1930 में इसका प्रारंभ हुआ। 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन व स्थानीय स्वशासन नामक पृथक विभाग की स्थापना की गई थी। पॉल एच एपेल्बी कमेटी 1953 में आई। इसकी सिफारिश पर 1954 में न्यू दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई थी। सन 1947 में हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की कॉलेज की स्थापना की गई थी, जहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र के उच्च अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। लोक प्रशासन के विकास के चरण कौन कौन से हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रथम चरण 1887 से 1926 में माना जाता है। लोक प्रशासन का जन्म तथा राजनीति प्रशासन द्विभाजन का काल कहा जाता है। लोक प्रशासन का जन्म इसी काल में हुआ था और राजनीति प्रशासन द्विभाजन, इसका मतलब है कि राजनीति व प्रशासन को अलग अलग किया गया था। इसको अलग अलग किया गया था। राजनीति अलग है, लोक प्रशासन अलग है, प्रशासन कार्य अलग है। द्वितीय चरण है 1927 से 1937 माना जाता है। पहला 1887 से जब इसका विकास हुआ था, 1887 से 1926, 1887 से 1926 वुडरो विल्सन के काल से प्रारंभ हुआ था सन 1887। द्वितीय चरण है 1826 में जब खत्म हुआ तो 1827 से 1937 तक। यह सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि लोक प्रशासन के विषय में बहुत सारे सिद्धांत आए इस टाइम पर। तृतीय चरण है 1938 से 1947, 1938 से 1947 आलोचनाओं व चुनौतियों काल, यह सबसे छोटा काल भी है। 1938 से 1947 आलोचनाओं व चुनौतियों का काल कहा जाता है। चतुर्थ चरण है 1948 से 1970 संकट की प्रवृत्ति कहा जाता है, यानी कि इस समय लोक प्रशासन ही संकट की अवस्था में आ गया था, अपने अस्तित्व के बचाव के लिए प्रयत्न करता रहता था। पांचवा चरण है 1970 से 1991 अंतर विषयी व परिपक्वता का काल कहा जाता है। अभी तक चूंकि 5 चरण ही होते थे, लेकिन अब कुछ टाइम पहले से 6 चरण इसमें होने लगे हैं। 1991 से अब तक का समय आधुनिक काल का इसका चरण कहा जाता है। प्रथम चरण को हम देखते हैं 1887 से 1926, 1887 से 1926 को प्रथम चरण कहा जाता है। इसी चरण में लोक प्रशासन का जन्म हुआ था और राजनीति व प्रशासन को अलग अलग किया गया था। इसी वजह से राजनीति प्रशासन द्विभाजन का काल कहा जाता है। प्रश्न आता है, आया हुआ है, राजनीति प्रशासन द्विभाजन का काल कौन सा है? प्रथम चरण है। कब से कब तक का है? 1987 से 1887 से 1926 ईस्वी तक। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के पिता कहे जाते हैं। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के पिता कहे जाते हैं। इस विचारधारा से यानी कि इस काल से संबंधित विद्वान कौन कौन है? वुडरो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ, एल.डी. वाइट। वुडरो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ, एल.डी. वाइट हैं लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण के विद्वान। प्रोफेसर ड्वाइट वाल्डो ने विल्सन को एक विधा के रूप में लोक प्रशासन का जनक माना है। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक किया गया 1912 से 1920 में। यूएसए के राष्ट्रपति जो रहे थे उन्होंने किया था यह। विल्सन के ऐसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वुडरो विल्सन के जो लेखक था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1887 में आया था, लोक प्रशासन को प्रशासन के विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसी उनके लेख ने, उसी जो ऐसे लिखा था वुडरो विल्सन ने, इसी ने जो है प्रशासन के विज्ञान के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया था। राजनीति प्रशासन द्विभाजन पर लिखा एक संविधान की संरचना सरल है। राजनीति प्रशासन द्विभाजन पर लिखा एक संविधान की संरचना करना सरल है, किंतु उसे चलाना बहुत कठिन है। क्या है यह लेख? याद रखिएगा, एक संविधान की संरचना करना सरल है किंतु उसे चलाना बहुत कठिन है, यह कहा है वुडरो विल्सन ने। लोक प्रशासन के कानूनी उपागम के समर्थक कौन है? आए हुए सभी प्रश्न हैं। लोक प्रशासन के कानूनी उपागम के समर्थक कौन है? वुडरो विल्सन है।
लोक प्रशासन के कानूनी उपागम के समर्थक वुड्रो विल्सन है। फ्रैंक जे गुडनाव की फेमस बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1900 में आई थी। ये भी प्रश्न आया हुआ है। फ्रैंक जे गुडनाव की कौन सी पुस्तक है? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1900 में। गुडनाव को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, लेकिन फ्रैंक जे गुडनाव को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। गुडनाव ने अवधारणात्मक स्तर पर राजनीति व प्रशासन को अलग किया। कैसे किया था? अवधारणात्मक स्तर पर राजनीति व प्रशासन को अलग किया था। एल.डी. वाइट की प्रसिद्ध पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पुस्तक का नाम, जो 1926 में आई थी। यह लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक है। लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी है? एल.डी. वाइट की है, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देख लेते हैं 1926 में तो एल.डी. वाइट के लेख से जो है इनकी बुक से इस चरण का समाप्त होता है। अब द्वितीय चरण आता है 1927 से 1937। यह सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। यह सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इस चरण में बहुत सारे सिद्धांत आए हैं लोक प्रशासन के लिए। इससे संबंधित कुछ विद्वान हैं बिलोबी, F.W. टेलर, फेयोल, गुलिक, लूथर गुलिक, मूने व रैले। इसकी विशेषताएं क्या हैं? स्वर्णकाल का जो विशेषताएं हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत निर्माण पर बल दिया गया। इस काल में विषयों को विज्ञान मानने पर बल दिया गया। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने पर बल दिया गया। लोक व निजी प्रशासन एक है। लोक प्रशासन जो जनता का कल्याण करता है, निजी प्रशासन जो कि अपना खुद का केवल एक लोगों का या एक समूह का निर्माण करता है, एक कंपनी का भला करता है, वह निजी प्रशासन के अंतर्गत आता है। कहा गया है लोक व निजी प्रशासन एक है। द्वितीय चरण में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, लोक व निजी प्रशासन एक है। कब? द्वितीय चरण में 1927 से 1937 में बोला गया लोक व निजी प्रशासन एक है। यह समर्थन किया गया है। प्रबंध पर जोर, प्रबंधकीय विज्ञान के विकास पर बल, कार्य क्षमता व कार्य निपुणता पर बल दिया गया। प्रतिष्ठा शीर्ष पर, इस समय लोक प्रशासन की प्रतिष्ठा जो है शीर्ष पर रही है, प्रतिष्ठा शीर्ष पर रही है। लोक प्रशासन में लोक वाले पहलू का नकार किया गया। लोक प्रशासन में लोक वाले पहलू का नकार, लोक यानी जनता का नकार किया गया। औपचारिक संगठन पर बल दिया गया। औपचारिक यानी कि सरकारी संगठन पर बल दिया गया। यांत्रिक दृष्टिकोण, मूल्य मुक्त दृष्टिकोण, यानी कि मूल्यों की कोई जगह नहीं दिया गया। इस चरण की शुरुआत W.F. बिलोबी की बुक, द्वितीय चरण की शुरुआत 1987 से 1938 तक। इस चरण की शुरुआत कब होती है? बिलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से हुई है। हेनरी फेयोल भी इसके समर्थक हैं। इनकी पुस्तक है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, 1929 में आई है। ये सभी पुस्तकें क्रम वाइज आती हैं। लूथर गुलिक व एल उर्विक, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1937 में आई थी। इन्होंने संयुक्त रूप से यह पुस्तक लिखी हुई थी। मूने व रैले, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 1939 में यह पुस्तक आई थी। और मेरी पार्कर फालेट की बुक थी क्रिएटिव एक्सपीरियंस, 1934 में। अब हम तृतीय चरण को देखते हैं। तृतीय चरण जो 1938 से 1947 ईस्वी तक था, आलोचना व चुनौतियों का काल कहा जाता है। आलोचना व चुनौतियों का काल कहा जाता है इसे। संबंधित विद्वान कौन है इससे? चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहेल, ड्वाइट वाल्डो। चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहेल, ड्वाइट वाल्डो। विशेषताएं क्या है? सिद्धांतों को चुनौतियों का काल कहा जाता है। इस चरण को, तृतीय चरण को, सिद्धांतों की बहुत सारी चुनौतियां मिलने लगी। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने की आलोचना की गई। लोक प्रशासन को विज्ञान कब माना गया है? पहले चरण से शुरुआत हो गई। और जो है लोक प्रशासन को विज्ञान न मानना कब से शुरू किया गया? तृतीय चरण से। लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने का जो है तृतीय चरण से किया गया। लेकिन प्रमुख रूप से विषय को विज्ञान मानने पर बल कब दिया गया था? द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में इसको जो है विज्ञान मानने पर बल दिया गया। तो तृतीय चरण में ही इसको विज्ञान नहीं माना जाने लगा। तृतीय चरण में ही राजनीति प्रशासन विभाजन को चुनौती, 1987 में से लेकर 1926 में प्रथम चरण में राजनीति व प्रशासन को अलग अलग माना गया। लेकिन तृतीय चरण आते आते 1938 से 1900 जो है
47 तक का जो चरण है, वहाँ पर राजनीति और प्रशासन को अलग अलग नहीं माने जाने लगा, बल्कि इनको चुनौतियाँ दी जाने लगी कि ये कैसे अलग है, बल्कि एक ही है। अनौपचारिक संगठन पर बल। अनौपचारिक संगठन क्या होता है? अनौपचारिक संगठन वह होता है जो औपचारिक संगठन के अंतर्गत पैदा होता है। औपचारिक संगठन है, जैसे सरकारी जो संगठन होते हैं वो औपचारिक संगठन होते हैं। कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे औपचारिक संगठन हुआ। लेकिन उस औपचारिक संगठन के अंतर्गत जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं वो कुछ भी हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकता है या फिर कोई कंपनी हो सकती है प्राइवेट। ये इन सब में जो व्यक्ति काम करते हैं, 4-5 लोग, 8-10 लोग जो अपना समूह बना लेते हैं, व्यवहार बना लेते हैं, वह अनौपचारिक संगठन होता कहा जाता है। उसी पर जो है बोला गया है। यहाँ पर अनौपचारिक संगठन पर बल दिया जाने लगा तृतीय चरण आते आते। इस चरण की शुरुआत जो है चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक, इनकी फेमस बुक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव हर्बर्ट साइमन सिद्धांतों के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। हर्बर्ट साइमन सिद्धांतों के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। लोक प्रशासन में व्यवहारवाद, व्यवस्थावाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद के प्रणेता रहे। साइमन ने अपने लेख द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में प्रशासनिक सिद्धांतों को मात्र कहावतें, किसने कहा था? साइमन कहते हैं। यह पूछा भी जाता है कि किसने सिद्धांतों को मात्र कहावतें, मुहावरे, प्राकृतिकवाद, भ्रांति कहकर आलोचना की है? साइमन ने कहा है। साइमन क्या कहते हैं? प्रशासनिक सिद्धांतों को मात्र कहावतें, मुहावरे, प्रकृतिवादी, भ्रांति कहकर आलोचना करते हैं। साइमन के अनुसार प्रशासन के ये सिद्धांत मनुष्य को के रहने लायक मकान निर्मित करने की अपेक्षा क्रम में लगी छोटी छोटी गुमटियों की श्रृंखला है। क्रम में लगी छोटी छोटी गुमटियों की श्रृंखला है। ये कौन कहते हैं? हर्बर्ट साइमन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है 1947 पुस्तक में दिए गए निर्णय निर्माण में सिद्धांत के कारण ही साइमन को 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला था साइमन को? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में 1947 में जो इनकी पुस्तक आई थी। कौन से सिद्धांत के लिए? निर्णय निर्माण के सिद्धांत जो दिया था इन्होंने, उसी के कारण साइमन को 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये दिए तो थे अपना जो है ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या था? अर्थशास्त्र के बारे में ये जानकारी दे रहे थे, वहाँ पर उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रॉबर्ट डहेल की निबंध है सार्वजनिक प्रशासन का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने 3 समस्याएं बताई 1947 में। स्थापना 3 समस्या 1947 में बताई। रॉबर्ट डहेल के अनुसार लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। रॉबर्ट डहेल के अनुसार लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, इसके विज्ञान बनने के मार्ग में 3 बाधाएं हैं। रॉबर्ट डहेल के अनुसार लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, विज्ञान बनने के मार्ग में 3 बाधाएं हैं। चूंकि द्वितीय चरण में प्रमुख रूप से जोर दिया गया था लोक प्रशासन विज्ञान है, तृतीय चरण आते आते 1938 से 1947 तक ये कहा जाने लगा कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। उसी के संदर्भ में रॉबर्ट डहेल कहते हैं कि इसके विज्ञान बनने के मार्ग में 3 बाधाएं हैं। विज्ञान तथ्यात्मक व मूल्य निरपेक्ष है। विज्ञान तथ्यों से भरा हुआ है, मूल्य उसमें नहीं होते हैं, जबकि प्रशासन में मूल्य ही भरे होते हैं। जबकि लोक प्रशासन में मूल्य बहुतायत में होते हैं, तथ्य बहुत कम होते हैं। मानव व्यवहार की जटिलताएं व सफलता की ओर अग्रसर होता है। मानव व्यवहार की जटिलताएं व सफलता की ओर अग्रसर होता है। सामाजिक ढांचा, परिवेश भी लोक प्रशासन को प्रभावित करता है विज्ञान न बनने में। आगे देखते हैं, लोक प्रशासन के तुलनात्मक पहलुओं की उपेक्षा की गई है। लोक प्रशासन के तुलनात्मक पहलुओं की उपेक्षा की गई है। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का दावा खोखला है। रॉबर्ट डहेल कहते हैं लोक प्रशासन के तुलनात्मक पहलुओं की उपेक्षा की गई। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का दावा खोखला है। रॉबर्ट डहेल ऐसा कहते हैं। डाइट वाल्डो की बुक है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में दिया था। इस चरण की सबसे बड़ी विशेषता थी एल्टन मेयो के हार्थोन प्रयोग के कारण ही यांत्रिक दृष्टिकोण को चुनौती मिली थी। एल्टन मेयो के प्रयोग के कारण ही यांत्रिक दृष्टिकोण को चुनौती मिली थी। एल्टन मेयो ने मानव संबंध दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिसमें औपचारिक की बजाय अनौपचारिक संगठन पर बल दिया। यही बता रहा था, औपचारिक अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन जैसे कोई कंपनी है, कोई संस्था है, सरकारी संस्था है, प्राइवेट संस्था है, उसके अंदर
उस संस्था के अंदर एक नई संस्था बन जाती है। वो नई संस्था कैसे बनती है? हमारे आपसी व्यवहार से। अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा वो 10 लोगों के बीच में जो हमारा कनेक्शन बैठता है, जो हमारा संबंध बनता है यारी दोस्ती का, साथ देने का, उसी का अनौपचारिक संगठन बोलते हैं। और ये हार्थोन प्रयोग है। एल्टन मेयो ने एक कंपनी में प्रयोग किया था, उसी का हार्थोन प्रयोग किया जाता है। हार्थोन जगह थी, कंपनी थी, उसी को हार्थोन प्रयोग कहा जाता है। वहाँ पर मानव के व्यवहार का अध्ययन किया गया था। तब से मानव संबंध दृष्टिकोण को जन्म मिला था। चतुर्थ चरण है 1948 से 1970। पहचान का संकट, यह शुरू की संकटावस्था आ गई कहा जाता है इसको, क्योंकि इसी समय लोक प्रशासन जो है अपने संकट की उच्च अवस्था में था। इसके स्वरूप भी पर भी संकट आ गया था। आलोचनाओं व चुनौतियों के कारण लोक प्रशासन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। अब बहुत सारी आलोचनाएं हो रही थी, बहुत सारी चुनौतियां दी जा रही थी। इसको विज्ञान नहीं मानना है, तब इस तरह की तमाम चुनौतियां दी जा रही थी। यह जो है तृतीय चरण में ही बोला गया था कि यह जो है लोक प्रशासन व निजी प्रशासन एक है। लोक प्रशासन जो है व लोक व प्रशासन जो है, राजनीति व प्रशासन अलग अलग नहीं है, एक ही। लोक प्रशासन को पृथक पहचान खो दी थी। लोक प्रशासन ने अपनी पृथक पहचान खो दी थी इससे कि राजनीति व प्रशासन अलग अलग नहीं है, एक ही है। कुछ विचारक मात्र विषय राजनीति विज्ञान की ओर लौट गए। कुछ विचारक मात्र विषय राजनीति विज्ञान की ओर लौट गए, लोक प्रशासन को छोड़ के। शेष विचारकों ने प्रशासनिक विज्ञान को ही आगे बढ़ाया, प्रशासनिक विज्ञान को ही आगे बढ़ाया। इन दोनों कदमों से लोक प्रशासन ने अपनी अलग पहचान व भिन्नता खो दी थी। कौन से दो कदम? राजनीति विज्ञान की ओर कुछ विद्वान लौट गए, और कुछ विद्वान जो है, विचारक जो है, प्रशासनिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाया। 1948 से 1970 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इस चरण में लोक प्रशासन में नवीन विचारों का समावेश हुआ। नवीन विचार कौन कौन से थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है नवीन विचारों का समावेश हुआ। नव मानव संबंध दृष्टिकोण, नव मानव संबंध दृष्टिकोण, इसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसके समर्थक हैं क्रिस और गिरिस। इसका शुरुआत एक तरीके से मान सकते हैं आप कि हार्थोन प्रयोग के कारण हुआ था, जहां पर अनौपचारिक संगठनों पर भी बल मिलने लगा था। अगला है इसका परिपक्वता से अपरिपक्वता, यानी कि परिपक्वता अपरिपक्वता का जो सिद्धांत आया था, यानी कि कोई व्यक्ति हो पहले, या फिर संस्था हो, कंपनी हो, पहले वह अपरिपक्व रहता है, पहले वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ वो परिपक्व होता जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें उसको समझ आने लगती हैं। यही सिद्धांत है परिपक्व व अपरिपक्वता का। अगला है बी, संलयन प्रक्रिया। व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन लक्ष्य पारित हेतु व्यक्ति का प्रयोग करता है। व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति जो है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन का सहारा लेते हैं, जबकि संगठन लक्ष्य पारित करने हेतु व्यक्ति का प्रयोग करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। व्यक्ति जो है संगठन के ऊपर निर्भर करता है, संगठन जो है व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है। अगला है टी ग्रुप प्रशिक्षण, अनौपचारिक व सामूहिक प्रशिक्षण, अनौपचारिक व सामूहिक प्रशिक्षण। अगला है दूसरा, मैग्रेगर ने अवप्रेरणा की एक्स थ्योरी दी थी। अगला है मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। ये सभी प्रश्न आते हैं। मैग्रेगर ने अवप्रेरणा की एक्स वाई थ्योरी दी थी, मैस्लो का आवश्यकता का सोपान सिद्धांत दिया था, हर्जबर्ग ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, रेसिस लिंकट ने 4 प्रकार की प्रबंधकीय व नेतृत्व शैलियाँ बताई थी। 4 प्रकार की प्रबंधकीय व नेतृत्व शैलियाँ बताई थी। आगे देखते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन। खैर, तुलनात्मक लोक प्रशासन के समर्थक कौन है? फ्रेडरिक्स, फेरेल हेडी, ड्वाइट वाल्डो, रॉबर्ट डहल। फ्रेडरिक्स, फेरेल हेडी, ड्वाइट वाल्डो, रॉबर्ट डहल हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन के समर्थक। विकास प्रशासन के हैं वीडनर, वरिक्स। यह सभी जो है ऑप्शन के तौर पे आ जाएगा मिलान कराने के लिए कि विकास प्रशासन के समर्थक कौन है, नव लोक प्रशासन के समर्थक कौन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन के समर्थक कौन है। इस तरह से आपको आ जाएगा। नव लोक प्रशासन जो है ड्वाइट वाल्डो इसके जनक, नव लोक प्रशासन के जनक ड्वाइट वाल्डो। अभी हम इसको आगे देखेंगे। लोक चयन दृष्टिकोण के हैं विंसेंट ऑस्ट्रॉम, जेम्स बुकानन।
निष्केनन तो लोक। अगला है परिवेशी दृष्टिकोण, FW रिक्स। परिवेशी दृष्टिकोण है FW रिक्स। अब देखते हैं पांचवा चरण है 1971 से 1990। पांचवा चरण है 1971 से 1990। लोकनीति परिप्रेक्ष्य या अंतर विषयी का एवं परिपक्वता का काल, यानी कि इस समय तक आते आते पांचवा काल परिपक्व हो चुका था लोक प्रशासन। इस काल में लोक प्रशासन ने नीति विज्ञान व अंतर विषयी रूप ग्रहण कर लिया था। अंतर अनुशासनात्मक या इंटरडिसिप्लिनरी, यानी अब लोक प्रशासन राजनीति का मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के साथ मिलकर अध्ययन करने लगा। वर्तमान में राजनीति व प्रशासन के बीच अलगाव एक घिसा पिटा मंच बन चुका है, ड्वाइट वाल्डो कहते हैं। अगला चरण है षष्ठम चरण यानी छठवां चरण, 1991 तक से अब तक का। यह आखिरी चरण है लोक प्रशासन के विकास के संबंध में। 1980 से 1990, 1980 और 90 के दशक में पारंपरिक प्रतिमानों की कमियों के कारण नवीन लोक प्रबंध की दृष्टिकोण का उदय हुआ। इसे प्रबंधवाद, बाजार उन्मुखी लोक प्रशासन भी कहा जाता है। एनपीएम का पूरा जोर 3E यानी कि एनपीएम नव लोक प्रबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आता है। एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, दक्षता, मितव्ययता, प्रभावशीलता। दक्षता, मितव्ययता, प्रभावशीलता। एनपीएम लोक विकल्प सिद्धांत प्रबंधवाद पर निर्भर करता है। बाजारीकरण, निजीकरण में वृद्धि व सार्वजनिक क्षेत्र के आकार में कमी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। एनपीएम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1991 में क्रिस्टोफर हुड ने किया था। यह क्वेश्चन आया हुआ है। एलपीजी के आबाद धारा के बाद लोक प्रशासन ने नवीन लोक प्रबंधन, उद्यमी शासन, कॉर्पोरेट शासन का रूप ग्रहण कर लिया। आज गवर्नमेंट की बजाय गवर्नेंस की बात होती है। आज गवर्नमेंट की बजाय गवर्नेंस की बात होती है। आज गुड गवर्नेंस, सुशासन, ई गवर्नेंस का बोलबाला है। आजकल लोक प्रशासन में नव लोक प्रबंध की बजाय नव लोक सेवा उपागम का बोलबाला है, जिसके तहत लोक प्रबंध का समूचा बल नागरिक समुदाय व नागरिक समाज पर बल मिलता है। इसके आगे हम नव लोक प्रशासन को देखेंगे।